अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेबल है, अब टेबल के ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को मैं जस्ट वन कॉलम के कंसीडर करना चाहता हूँ कि ये जस्ट मेरे पास वन कॉलम है। आपको जिस टेबल जिस जगह को सिलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरी की पूरी रो को जो है वो क्या करना है, एक कॉलम में और एक कॉलम में बनाना है। तो आप इसको क्या करोगे, आप लोग पूरे इसको सिलेक्ट करोगे जिस जिस पोर्शन को करना होगा, और इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपके पास एक ऑप्शन आती है मर्ज सेल्स की। जैसे इसके ऊपर मर्ज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके जितने भी कॉलम्स हैं उन सब कॉलम को मर्ज कर दिया जाएगा, जस्ट वन कॉलम आप लोग का क्रिएट कर दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से इन दो कॉलम्स को मर्ज करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूंगी और इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी और मर्ज सेल करूंगी, तो ये मेरे पास यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ये सेल को आप लोग इजीली मर्ज कर सकते हो इस तरह। ये आपके पास सेल मर्जिंग के लिए हो जाता है। इसके बाद और हमारे पास इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी इक्वेशंस वगैरह को ऐड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से इक्वेशंस भी ऐड कर सकते हो। मैथ्स की फॉर एग्जांपल अगर वो मैथ्स के असाइनमेंट क्रिएट करते हो तो यहाँ पे इस तरह के कुछ आपके पास मैथ के इक्वेशन होते हैं। अगर आप लोग ये सिलेक्ट करते हो तो ये प्रॉपर आपके पास क्या हो जाएगी, मैथ की इक्वेशन लिखी जाएगी। इसका इसलिए ये इस तरह आ रही है कि हम लोग के साइज जो है वो बहुत ज्यादा है। अब मैं इसको साइज को डिक्रीज कर देती हूँ, तो ये देखो ये आपके पास प्रॉपर मैथ की इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप लोग इसमें खुद से चेंज करना चाहते हो इक्वेशन, अपनी मर्जी की जो भी आपकी इक्वेशन है वो आप लोग ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से सिंपली मोर इक्वेशन इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाके जैसे इंसर्ट करोगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इनमें से कोई भी आप लोग स्ट्रक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो स्मॉल ट्राइंगल है डाउनवर्ड पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो भी स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ से इजीली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल के लिए डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल कोई भी आप लोग यूज करना चाहो यहाँ से इजीली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ एफ एक्स लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल का फंक्शन। हम लोग इसको इजीली यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस तरह आप लोग मैथ्स की इक्वेशन जितनी भी है वो सारी की सारी आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरह आप लोग अपने टेक्स्ट में जितनी भी आप लोगों ने इंसर्ट करनी हो इक्वेशंस या कोई भी सिंबल्स यूज करना, फॉर एग्जांपल लेस देन इन्फिनिटी का साइन यूज करना हो, सिग्मा का साइन यूज करना हो, या आपके पास ओहम साइन यूज करना, पाई का साइन यूज करना, तो यहाँ से आप लोग सिंपली सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे पाई सिलेक्ट किया तो यहाँ पे पाई ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप लोग इजीली यहाँ से कोई भी सिंबल या इक्वेशन अपनी क्रिएट करनी हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डिजाइन्स में आ जाता है। डिजाइन्स में आ तो आपके पास ये डिफरेंट थीम्स आ जाते हैं। इसमें से आप लोग कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट टाइटल वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये वाटरमार्क है, अब ये वाटरमार्क है, ये आप लोग इसमें से यहाँ से कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं डू नॉट कॉपी पे करती हूँ तो ये वाटरमार्क मेरी यहाँ पे स्क्रीन आपके पेज के ऊपर शो हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट के जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है उसके नीचे हो जाएगा। अब जैसे आप लोग प्रिंट करोगे जो भी करोगे तो ये हमेशा इसी तरह लिखा हुआ आएगा। अब ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही लिखा हो, कस्टम वाटर मार्क भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कस्टम पे जाके आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप लोग कोई भी पिक्चर अगर लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अपनी पिक्चर भी लगाना चाहते हो तो यहाँ से अपनी पिक्चर भी सिलेक्ट करके लगा सकते हो। नो वाटर मार्क है तो वाटर मार्क है, टेक्स्ट वाटर मार्क है तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट वाटर मार्क को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अपना नेम लिखना चाहते हो, जैसे मैं अपना नेम लिख रही हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सा नेम लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अली लिखा, तो यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वही उस जो भी आपने लिखा होगा वही टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। या आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एग्रीकल्चर लिखती हूँ, एग्रीकल्चर लिखा है। अब यहाँ से आप लोग अपनी जो भी राइटिंग है फाउंट है वो भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कमरे करती हूँ, साइज है, साइज आप लोग इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी ऑटो भी कर सकते हो, या अपनी अपनी चॉइस का जो भी साइज देना चाहते हो वो भी साइज भी दे सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेड कलर कर देती हूँ। और डायगनल, अगर इसको डायगनल वे में दिखाना चाहते हो तो डायगनल वे भी कर सकते हो, अगर हॉरिजॉन्टल वे में दिखाना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पे देखो
एग्रीकल्चर लिखा है, ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, इसका साइज़ भी जो मैंने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हो गया और उसका कलर भी जो चेंज हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसका साइज़ 54 कर देती हूँ, इसको अप्लाई करती हूँ, तो जैसे 54 किया तो इसका साइज़ अकॉर्डिंग हो गया। अगर मैं इसको ऑटो कर देती हूँ कि ऑटोमैटिकली खुद फिक्स हो जाए, इसको अप्लाई करती हूँ, तो ये इस तरह आपके पास आपके पेज के ऊपर वाटरमार्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं डायगोनल करना चाहती हूँ तो अप्लाई करती हूँ, तो ये मेरे पास डायगोनली आपके पास वाटरमार्क आपका क्रिएट हो जाएगा। ये वाटरमार्क है कि इसमें आपके पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो आप लोग सिंपली यहाँ से पिक्चर पे जाओगे, सिलेक्ट पिक्चर करोगे। जैसे सिलेक्ट पिक्चर करोगे, जो भी आपकी पिक्चर है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी, आप लोग उसके थ्रू प्रिंट कर सकते वाटरमार्क यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद पेज कलर है, आप लोग अपने पेज को कोई भी कलर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू या ऑरेंज कोई भी इस तरह का कलर आप लोग करना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग पेज कलर पे सिंपली जाके कोई भी कलर सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने येलो कलर किया, तो ये आपके क्या हुआ, पेज के ऊपर कलर जितने भी करके हो गया उसने कलर कर दिया। अगर पेज बॉर्डर पे करना हो तो पेज बॉर्डर है, यहाँ से आप लोग अपने बॉर्डर जो भी बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बॉक्स बॉर्डर क्रिएट करना चाहती हूँ, आपके जिस टाइप का बॉर्डर करना चाहते हो बॉक्स है, और उसके बाद आप लोग यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो, कोई भी कलर चूज करना हो तो आप लोग फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर चूज कर रही हूँ, और उसके यहाँ से विड्थ चूज कर सकते हो, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने 6 चूज की जस्ट आपको शो करवाने के लिए। तो जैसे ये किया तो आपके पास क्या हो गया, ये मेरे पास बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो बॉर्डर था स्पेसिफिकली मेरे पास एक पोर्शन के ऊपर उसने ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया, किस पोर्शन पर, जो मेरा टेबल के अंदर था। ये जो हम लोग ने एक बॉक्स क्रिएट किया था इसको उसने ज्यादा हाई कर दिया, ये आपके पास टोटली बॉर्डर आ जाते हैं। अब यहाँ पे पेज बॉर्डर है, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इस पेज चूज करती हूँ, पेज बॉर्डर पे आ गई, ये सिर्फ बॉर्डर्स बनाया था हमने क्रिएट। अब मैंने पेज का ये जो पेज है इसके ऊपर बॉर्डर करना चाह रही हूँ, ये मैंने डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर ली, कलर मैंने यहाँ से इसका रेड सेलेक्ट कर लिया, इसकी विड्थ जहाँ से फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 सेलेक्ट की है, इसको ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया ये आपके पेज बॉर्डर हो गया। ये बेसिकली जो फर्स्ट था वो बॉर्डर था, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था, टेक्स्ट बॉक्स का उसने बॉर्डर को चेंज कर दिया था। अब इस तरह हम लोग अपने पेज के जिस तरह भी बॉर्डर्स को चेंज करना चाहो, कोई भी स्टाइल कोई भी थी लेना चाहते हो, आप लोग यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओगे, तो स्क्रॉल अप एंड डाउन करते जाओगे तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आते जाएंगे, इसमें से आप लोग कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी है अप्लाई टू कि क्या आप पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर करना चाहते हो या जस्ट फर्स्ट पेज पे करना चाहते हो, या फर्स्ट पेज के अलावा बाकी सारे पेजेस पे करना चाहते हो, या सिर्फ एक पेज के ऊपर करना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग इजीली उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हो कि किस पेज पे आप लोग करना चाहते हो। तो यहाँ से आप लोग होल डॉक्यूमेंट करोगे तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। अगर सिंपल एक पेज के ऊपर करना चाहते हो तो दिस सेशन करोगे, दिस सेशन फर्स्ट पेज ओनली। और अगर इस तरह हो कि आपके पास सिर्फ एक फ्रंट पेज हो और सेकंड पेज हो तो इस तरह ये दिस सेशन एंड फर्स्ट पेज ओनली, और दिस सेशन एंड ऑल एक्सपेक्ट फर्स्ट पेजेस, हमारे पास फर्स्ट पेजेस के अलावा बाकी सारे सेशन पे वहाँ पर बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो सकता है। अब इसके अलावा बॉर्डर्स में आपके पास शेडोज में भी आ जाता है, 3D टाइप के बॉर्डर्स भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, और कस्टम बॉर्डर्स भी अवेलेबल हैं कि आप लोग खुद अपनी मर्जी का बॉर्डर क्रिएट करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद शेडिंग्स आ जाते हैं कि अपने बॉर्डर को शेड्स करना हो तो आप लोग शेडिंग कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओके किया है तो ये आपके पैराग्राफ्स जितने भी होंगे उसको थोड़ा सा शेड कर दिया जाता है। ये बेसिकली आपके पास वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर का है कि आप लोग किस तरह अपने पेजेस के कलर चेंज कर सकते हो, कैसे वाटरमार्क ऐड कर सकते हो और कैसे पेज बॉर्डर ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेआउट। लेआउट में हमारे पास जो पेज सेटअप है उसमें हमारे पास मार्जिन आते हैं, ओरिएंटेशन आती है, साइज आते हैं, कॉलम्स आते हैं। अगर मार्जिन पे जाओ तो यहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो कि नैरो होना चाहिए, टॉप हमारे पास के उसका डिस्टेंस टॉप से 0.5 होना चाहिए, लेफ्ट से भी 0.5, बॉटम से भी, या मॉडरेट होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, या ऑफिस का अपना जो डिफॉल्ट है वो कौन सा है, ये कस्टम मार्जिन है। जैसे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप जो मर्जी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। कस्टम मार्जिन पे जाओगे, ये आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, आप टॉप से कितना डिस्टेंस देना चाहते हो, लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस देना चाहते हो, राइट साइड से कितना डिस्टेंस देना चाहते हो, बॉटम साइड से कितना अपने टेक्स्ट को डिस्टेंस देना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप लोग क्या करते हैं मार्जिन को सिलेक्ट किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास टेक्स्ट था, अगर इसका मार्जिन में देखा जाए तो हमारे पास जो लेआउट में जाके लेआउट पे जाके इसका मार्जिन है, फॉर एग्जांपल के तौर पे इसका नॉर्मल है कि टॉप से भी 1 होने चाहिए, बॉटम से भी 1 है, राइट से भी 1 है। इसको मैं कस्टम मार्जिन कर देती हूँ। कस्टम मार्जिन में टॉप का मैं 1.5
और लेफ्ट का भी 1 पॉइंट सपोज 2.1 कर दिया, ओके किया है। जैसे मैंने ओके किया, ये आपके पास डिस्टेंस हो गया, ये 2.1 किया है। आपका ये सारा का सारा जितना भी ये पोर्शन है, ये आपके पास क्या हो गया, मार्जिन में आ गया। ये आपके मार्जिन आ गया और ये आपके पास टेक्स्ट आपके पास आ गया। अब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास हो जाएगा। ये बेसिकली मार्जिन है। मार्जिन जिस तरह हम लोग अपने कॉपीज पे लाइंस लगाते होते थे कि मार्जिन है कि इस मार्जिन से बाहर आपने टेक्स्ट नहीं लिखना, तो यहाँ पे भी बेसिकली यही मार्जिन है। मार्जिन की वर्किंग ओरिएंटेशन है, आप लोग पोर्ट्रेट व्यू में देखना चाहते हो या लैंडस्केप में हो गए, आप लोग लैंडस्केप में करते हो तो इस तरह आपको शो हो जाएगा। अगर पोर्ट्रेट में है तो आप लोग पोर्ट्रेट व्यू में आपको शो हो जाएगा। इसके बाद साइज होता है कि आपके पास लेटर साइज है, लीगल साइज है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव है, A3 है। हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली लेटर साइज या लीगल साइज ही हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और ये कॉलम होता है कि अगर आप लोग अपने टेक्स्ट को एक कॉलम में, दो कॉलम में, जितना भी कॉलम में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, मैं इसको क्या चाहती हूँ, ये मेरे पास क्या हो, 2 कॉलम्स में आए। जैसे मैंने 2 कॉलम में किया तो ये अब मेरे पास वही टेक्स्ट जो बेसिकली क्या है 2 कॉलम में आ गया। अक्सर आपने कुछ रिसर्च पेपर्स देखे होंगे या बुक्स में ऑनलाइन जो बुक्स देखे होंगे उसमें इस तरह 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स में आपके पास लिखा हुआ आता है। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, जिस चीज को आपने 2 कॉलम 3 कॉलम में करना हो तो उसको इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके 3 कॉलम और 2 कॉलम में चेंज कर किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये रेफरेंस है। अगर आप लोग कोई भी रेफरेंस देना चाहते हो ये तो आप लोग यहाँ से रेफरेंस भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आती है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट की। यहाँ पे आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट कोई भी ऐड करना चाहते हो। अगर आप लोग चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, तो यहाँ से आप लोग इजीली सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी हेडिंग्स की साइज होंगी वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। ये इंसर्ट फुटनोट होते हैं। इंसर्ट फुटनोट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ये नेम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी बहुत आपने इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे। जैसे इंसर्ट किया, फुटनोट कर दिया उसने, यहाँ पे भी टू लिखा हुआ आ गया और अब यहाँ पे आप लोग जो भी उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। फिर आपने स्टैटिक 1 स्टैटिक लिखा होगा, 2 स्टैटिक बने हुए होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फुटनोट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंसर्ट कैप्शन आ जाती है। ये हमारे पास कैप्शन होती है। आप लोग अपनी फिगर पे कैप्शन देना चाहते हो या आपके टेबल है, कोई भी टेबल के ऊपर कैप्शन देना चाहते हो या क्वेश्चन पे कैप्शन देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं फिगर पे अगर कोई भी कैप्शन देना चाहती हूँ, ओके करूंगी तो आपकी जो भी फिगर होगी उसके अकॉर्डिंग कैप्शन हो जाएगी। चेक करते हूँ इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई फिगर हो, नहीं इसमें नहीं है। जिस पे वर्क करते हैं इस पे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फिगर थी, अब इस फिगर के ऊपर मैं क्या करना चाह रही हूँ, कैप्शन देना चाह रही हूँ। तो अब जब भी कैप्शन दूंगी तो मैं रेफरेंस में जाऊंगी, इंसर्ट कैप्शन फिगर 1.1, ओके। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ लिखती हूँ डायग्राम, ओके। अब ये क्या हुआ, डायग्राम आ गया यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट 1 जो भी फिगर थी उसके हमारे पास साथ डॉक्यूमेंट उसका जो हमने एरर दिया फिगर का दिया था उसका आ गया डायग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया, कैप्शन आ गई। अब इस कैप्शन को आप लोग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते, फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट के लिए आपके पास जो शेप फिल है उसको व्हाइट कर दो, जो भी कलर आप लोग करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो। और इसकी आउटलाइन वगैरह को इजीली आप लोग आउटलाइन रिमूव कर दो, तो यहाँ से रिमूव करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास आपके फिगर को कैप्शन आ जाएगा। इसी तरह हम लोग टेबल को कैप्शन भी दे सकते हैं। यहीं से इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे। इंसर्ट कैप्शन में फिगर है, पहले हमने फिगर सेलेक्ट की थी। अब अगर टेबल करते हो तो आप लोग टेबल करोगे, तो जैसे टेबल की करोगे तो टेबल की आपके पास क्या आ जाएगी, कैप्शन आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कैप्शन ऐड कर सकते हैं।